स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष। आज मैं बताने वाला हूँ सीबीएसई 12th बोर्ड क्या कैंसिल हो सकते हैं। सीबीएसई 12th बोर्ड अगर कैंसिल होता है तो इसका इम्पैक्ट राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। सीबीएसई वही चीज़ों की सिचुएशन का रीड कर रहे हैं जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन वाले कर रहे हैं। कोविड की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। जून के पहले सप्ताह तक सभी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डिसीजन होगा और उसके बाद कोई निर्णय निकल कर आएगा। सीबीएसई बोर्ड हर बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीबीएसई बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड होता है क्योंकि ये केंद्रीय बोर्ड होता है। सेंट्रल बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करता है। सीबीएसई 12th एग्जामिनेशन कैन नॉट डिसमिस कैंसलिंग क्लास 12th एग्जामिनेशन अल्टरनेट असेसमेंट स्ट्रैटेजीज एक्सपर्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि सीबीएसई 12th बोर्ड को रद्द किया जा सकता है अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रहा। सिचुएशन अगर जून में भी कंट्रोल नहीं हुआ, नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते रहे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अन्य विकल्प की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है या फिर क्लास 10th के जो मार्किंग सिस्टम को अपनाया गया सीबीएसई ने उसी आधार पर 12th बोर्ड का भी रिजल्ट को जारी कर सकता है। सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के डेट को अभी रिलीज नहीं किया गया है। रिलीज नहीं करने का इसका कारण है क्योंकि कोविड-19 की स्थिति के सिचुएशन का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है, इवोल्यूट किया जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस कितना कंट्रोल हुआ है। अगर वो एक चीज़ अगर सामान्य स्थिति पर पहुंच जाता है तो जल्दी आपके डेट को रिलीज कर दिया जाएगा। वो स्टेट बोर्ड भी करेंगे और सीबीएसई बोर्ड भी करेगा। विल देयर इज टाइम फॉर द डिसीजन? Experts have pointed out that board need to start considering कैंसलिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी नज़र आता है कैंसलिंग एग्जामिनेशन की ओर ज़्यादा फोकस जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट को भी लग रहा है कि जून तक जो है स्थिति काबू हो पाना बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि अभी कुछ स्टेट में पीक पर है कोरोना और कुछ स्टेट पर ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। लगातार नीचे तो नहीं जा रहा है लेकिन उसके ग्राफ थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। जब तक कि पूरी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो पाता है तब तक के एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। तो कैंसलिंग के ओर यानी कि बढ़ रहा है सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई इज एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द न्यू डेट्स फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले सप्ताह में टाइम टेबल का आकलन किया जाएगा। कोविड की स्थिति को देखा जाएगा। अगर सामान्य स्थिति लगता है तो टाइम टेबल को जारी किया जाएगा, अन्यथा अन्य विकल्प की ओर ध्यान दिया जाएगा। With rising number of cases, many students and parents have reached out to the board asking for class 12th CBSE board exam 2021 to be cancelled। यानी कि पेरेंट्स भी बोल रहे हैं और मैनी स्टूडेंट और जो भी लोग हैं विपक्ष की पार्टी है ये मांग कर रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि नंबर ऑफ केसेस लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। ये थमने का नाम नहीं ले रहे। विल एकेडमिशियन एंड एक्सपर्ट हैव पॉइंटेड आउट टू ग्रीम पॉसिबिलिटी ऑफ द हैपनिंग दे रिसेंटली रिलीज क्लास 10th इवोल्यूशन पॉलिसी हैज़ गिवन राइज टू सम डिबेट्स। जो क्लास 10th की मार्किंग सिस्टम को अपनाया गया है इसी को लेकर स्टूडेंट का डिबेट है क्योंकि स्टूडेंट चाहते थे कि क्लास 10th को जब जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है तो क्लास 12th को भी उसी आधार पर नंबर देकर उनको पास कर दिया जाए, यानी कि उनको नंबर दे दिया जाए ताकि वो आगे की क्लास में प्रमोट हो सके। ऑन सैटरडे सीबीएसई रिलीज द डिटेल पॉलिसी डॉक्यूमेंट for CBSE 10th result calculation. The internal assessment document listed out the various parameter for calculating marks for student of class 10th will include the weighted average of periodic, half yearly and pre-board examination in the country। यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर है और इनके बेसिस पर क्लास 10th को
जनरल प्रमोशन देने की बात कहा गया है। एकेडमिक सेक्शन में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, पीरियोडिक टेस्ट है, उनके बेसिस पर उनको नंबर दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 3 का 3 इयर्स की पॉलिसी को लागू किया जाएगा। तो ये डिबेट है क्लास 12th वालों का कि अगर क्लास 10th वालों का अगर ऐसा डिसीजन हो सकता है तो क्लास 12th को भी कैंसिल किया जाए, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लास 10th भी इम्पोर्टेंस है तो क्लास 12th भी इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से मार्किंग होगा, उसी तरह से आप रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर 12th बोर्ड 2 राज्यों पर हो चुका है, आपका केरल और बिहार पर एग्ज़ाम हो चुका है, स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम हो चुका है 2 राज्यों का, और इन राज्यों का जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट ने नंबर कंडक्ट किए हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, यानी कि कॉलेज एडमिशन पर, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। जो सीबीएसई का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ऐसा लगता है उन लोगों को। तो इसकी ओर भी उन लोग ध्यान दिया जा रहा है। और जैसी स्थिति सामान्य होता है कोरोना का तो डिसीजन निकल कर जरूर आएगा। और मुझे अगर मेरी अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कैंसल की ओर मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल है हर स्टेट पर। क्योंकि सीबीएसई को सिर्फ एक जगह बोर्ड को कंडक्ट नहीं कराना है, सीबीएसई को ऑल स्टेट पर बोर्ड को कंडक्ट करना है। तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल टास्क है अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। उसके लिए डिसीजन थोड़ा सा डिले भी कर सकता है, लेकिन इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एग्जामिनेशन को कैंसिल करना ही सबसे ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस हर राज्यों पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर स्थिति कंट्रोल होते जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कंट्रोल होने में एक्सपर्ट का मानना है जुलाई और अगस्त तक का समय लग सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड को कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। और अन्य बोर्ड राज्यों को भी डिसीजन लेना पड़ेगा अगर जून तक स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर यह नहीं हो पाता है तो सीबीएसई की तरह मार्किंग सिस्टम को लागू किया जा सकता है 12th बोर्ड के लिए भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर।